पिछले एक महीने में अलग अलग समय पर पूरे उत्तर भारत में और हमारे हरियाणा में बेमौसम बारिश हुई है। न केवल बारिश हुई है बल्कि भयानक किस्म से ओलावृष्टि हुई है। आज भी यह खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस के इलाके में पत्थर के आकार के ओले गिरे हैं। 2-3 दिन पहले हमारे प्रदेश में जबरदस्त किस्म से ओलावृष्टि हुई है। सवाल यह कि किसानों की चिंता कौन करेगा? जाहिर है सरकार, लेकिन सरकार कैसे करेगी? कितनी जल्दी किसानों तक राहत पहुंचाई जा सकती है? राहत पहुंचाने का जो आंकड़ा है उस पर भी राय बटी हुई है। विपक्षी दल एक आंकड़ा रखते हैं जबकि सरकार के पास एक आंकड़ा है। बहुत ही तजुर्बेकार, बहुत ही शानदार पैनल हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही वरिष्ठ पैनल है। हमारे साथ गोपी चंद गहलोत जी हैं, वरिष्ठ नेता इंडियन नेशनल लोकदल, केवल सिंह ढींगरा साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, कृषि विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर जयकांत मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में है, और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू जी हैं। हम गहलोत जी सबसे पहले आपके पास आएंगे। आप लोग 25,000 रुपए प्रति एकड़ की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी 25 से 30,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग कर रही है। सरकार 10,000 रुपए प्रति एकड़ अगर दे देती है तो उस पर एक तरह का गौरव और पीठ थपथपाने का काम है कि साहब हमने दे दिया, हालांकि अभी तक पहुंचा कुछ भी नहीं है। किसानों का खर्चा कितना है प्रति एकड़ खेती का, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्यों हमारी सरकारें तंगदिल होकर व्यवहार करती हैं? हम मान लें कि 10,000 रुपए प्रति एकड़ अगर दे भी दिए गए किसान को तो इससे क्या भला होगा सर उसका? मैं तो ये कहूंगा कि जो उगाई है, सबसे पहले आज ज्यादातर खेती जो है वो उगाई पे लेके लोग किसान, बड़े किसान जो हैं उनको दे देते हैं। वो आज 30,000 से 35,000 रुपए करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल इस साइड में 35,000 रुपए एकड़ तक, 40,000 एकड़ तक की उगाई है। उसके बाद उसकी लागत अगर लगा के आप देखें तो उसके बाद क्या मिलता है। मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि हम लगातार खेतों में जा रहे हैं। गिरदावरी एक पटवारी के पास बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है। अगर ये चाहें तो सारे अधिकारियों को फील्ड में भेजें और 48 घंटे के अंदर गिरदावरी हो जानी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हो पाई। और आपने तो अभी जींद का उदाहरण दिया सूखे के बारे में। मैं आपको आज कोसली की बता रहा हूं, क्योंकि हमारी 5 सदस्यीय कमेटी वहां पे घूम के आई थी, एक एक खेत में गई थी। बहुत से खेतों की तो ऐसी हालत थी कि उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। किसान अगर जाएगा तो उनका नुकसान 100% नहीं 110% हो चुका है। और वहां पे उस हालत में आप अब कहें कि भाई हम 25,000 या 20,000 कम है और हमने अपना कोई स्टैंड नहीं बदला है। राजीव जी, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से जब हम हमारे विधायक मिलके आए हैं तो उन्होंने एक ही मांग रखी है कि 25,000 रुपए एकड़ का कम से कम कंपनसेशन किसान को मिले। 300 रुपए क्विंटल के हिसाब से गेहूं पे बोनस मिले, और जो पशु हैं उनके लिए भी चारा मिले, चाहे वो किसानों के हों चाहे खेती और मजदूर का पशु हो, उसके लिए भी चारा मिलना चाहिए। ये बात हम लगातार उठाते आए हैं और उठाते ही नहीं आए हैं। ये जो कंपनसेशन वाली परंपरा है जी, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी ने जिक्र किया, मेड पे खड़े होकर। गहलोत साहब बिल्कुल आपने जिक्र किया इस बात का, पहले भी बिल्कुल आपने जिक्र किया। दावे से कह सकता हूं कि अब तक जी हम अम्मू जी से जवाब लेने बाद जरा ढींगरा साहब को शामिल करें। नेशनल क्लेमिटी की जो बात मैंने की है जी वो फंड होता है। हम जरा ढींगरा साहब से टिप्पणी ले लें। ढींगरा साहब, फिर तो ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति है। होना चाहिए था जी, ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति है कि आप मुआवजा देकर पीठ भी थपथपाएंगे, श्रेय भी लेंगे, पोस्टर, होर्डिंग, बैनर भी बनेंगे, दावे भी होंगे कि हम किसान हितैषी हैं, लेकिन किसानों का कुछ भला भी नहीं होगा। बिल्कुल राजीव जी, आपने ठीक कहा। किसानों को फसल के वक्त पहले तो इन्होंने यूरिया के मामले में डंडे मारे, उसके बाद ओलावृष्टि हो गई, किसान उस दूसरी बार फिर उनकी फसलें बर्बाद हो गई। उसके बाद आप देखें कि सरकारी एजेंसियां जो है वो खरीद करने से मना कर रही है। FCI खरीद करने से मना कर रही है, दूसरी एजेंसियां खरीद करने से मना कर रही है, और हरियाणा की एजेंसियां भी अपना मुंह नकार रही है।
तीसरी बात यह है कि इनको जो जितनी ओलावृष्टि हुई है, जितना नुकसान हुआ है, उसका 25 से लेकर 30,000 रुपए के बीच में मुआवजा अब तक मिल जाना चाहिए था, जो कि अभी तक इन्होंने गिरदावरी भी नहीं की है इस मामले में। जहां तक कि अभी गहलोत साहब ने यह बात कही कि 48 घंटे में मुआवजा हो जाता है। वो एक वरिष्ठ आदमी है INLD के, उनको पता है कि किसान भी हैं, उनको मालूम है ये चीज की 48 घंटे में इस चीज का चेक हो जाता है। और ये आज कितने दिन हो गए, फसल कटने को आ गई, फिर भी ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे, और किसान जो है वो मरने पे मजबूर हो रहा है, आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है, और बीजेपी सरकार सोई हुई है इस मामले में। ठीक है, ये सिर्फ टीवी पे बैठ के और चैनल के माध्यम से कहानियां डालने के सिवा कुछ नहीं करते। ठीक है सर, अब जरा जवाब ले लें। मुझे हमारा मूल सवाल सिर्फ इतना है, 10,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देने की बात आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, आज नहीं कल पहुंच जाएगा, हम इतना इंतजार चलो कर लेते हैं आपके भरोसे के बाद। लेकिन जब लागत 40,000 रुपए की है, मांग विपक्ष के द्वारा 25 से 30 या 20 की हो रही है, और सरकार नियम के मुताबिक या जो तय करके बैठी है उसके मुताबिक 10,000 रुपए प्रति एकड़ देने की बात कर रही है, जब देगी तब सवाल ये कैसे होगा? राजीव, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहले तो मेरे मित्र केवल धिंगड़ा जो भी जोर जोर से बोल रहे थे, मुझे लगता है पिछले 10 सालों के अंदर बारिश नहीं हुई, 2 रुपए के और 5 रुपए के चेक किसी और ने बांट दिए। नहीं, तब आप खूब जोर जोर से बोल रहे थे सर, बात ये है। आप रुकिएगा, तब आप विपक्ष में थे, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। काबिल दोस्त को बता रहा हूं, ये प्राकृतिक, आप सुनिएगा, अब सुनिएगा, सुन लेते हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, ये प्राकृतिक जो आपदा आई है वो केवल मात्र हरियाणा के किसानों पर आई है। जैसे अभी आपने कहा हाथरस के अंदर भी बड़े मोटे 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 ओले पड़े हैं। ठीक, मैं एक बात की आपको, एक जो आपने मेरे को क्वेश्चन किया मैं उसका जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो जो 10,000 रुपए एकड़ के अलावा जो हमने 6 महीने का जो किसानों का बिल माफ किया है, राजीव, मोटा मोटा 1500 रुपए हर ट्वेल्व का एक बिजली का बिल तय होता है। अगर मैं 1500 को 6 महीने से गुणा करता हूं तो 9,000 रुपए होता है। 10,000 प्लस 9,000 19,000 रुपए तो ये हो गया। उसके अलावा अनेक और एक सुविधाएं और सरकार प्लानिंग कर रही है, उनके ऊपर विचार कर रही है कि हम लोग किसान के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। अम्मू जी, केवल मात्र आपकी बात को हम सरल करें, क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप 20 से बस धिंगड़ा साहब, बस आप धिंगड़ा साहब, ठीक है, आप किश्तों में चीजें कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। 10,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा, वो जो आपने बिजली का बिल माफ किया जिसको आप 9,000 जोड़ रहे हैं अपने मुताबिक, वो भी आपने इसी में जोड़ लिया। भाई, ट्यूबवेल का बिल कैलकुलेट प्रॉपरली करो आप। नहीं गोपी चंद जी, मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो 6 महीने का बिजली का बिल किसान का हमने माफ किया है, वो तो आप मानते हो ना किया है, वो तो घोषणा सीएम साहब कर चुके हैं। मतलब तब तो 20,000 रुपए पहुंच गया, वही मैं कर रहा हूं। परंतु अगर हरियाणा का किसान बिजली होती है उसमें, हरियाणा का किसान जानता है कांग्रेस कितनी किसान हितैषी है। एक बार जरा लाखों एकड़ किसानों आ रहे हैं सोनिया गांधी के फिर किसान जाएंगे, फिर आपने लाखों एकड़ मुझे फिर राजनीति आ जाएगी, फिर राजनीति आ जाएगी, राजनीति ना फिर राजनीति आ जाएगी। हो गया किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं, बस ठीक है, नहीं होनी चाहिए तो फिर कोई आरोप प्रत्यारोप इस तरह का किसानों के हित की बात। नहीं, हम जरा एक बार बस एक टिप्पणी गहलोत साहब से ले, आपको किसान हितैषी कहां से कहती है? ठीक है, मुझे गहलोत साहब से एक टिप्पणी। गहलोत साहब, क्या ये फॉर्मूला गले उतरता है? गहलोत साहब, क्या ये फॉर्मूला गले उतरता है कि साहब 10,000 रुपए का हम प्रति एकड़ मुआवजा दे रहे हैं, हम बिजली के बिल माफ कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली जो ये कह रहे हैं 1,500 रुपए 6 महीने के वो 9,000 हो गए, इस हिसाब से साहब 20,000 के ऊपर चला गया। ये क्या कोई फॉर्मूला गले उतरने वाली चीज है क्या गहलोत साहब? बस राय ले ले, बस राय ले ले जी। राजीव जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा अपने भाई को कि आज हरियाणा की जो खेती है, किसान मुश्किल से 30 से 35% जो खेती है वो ट्यूबवेल पे हो रही है। उसके बाद जो है, जो अदर देन ट्यूबवेल है उनको क्या दे रहे हैं, और ट्यूबवेल का जो एवरेज बिल है वो मेरे भाई को गलतफहमी है। 1,500 रुपए का हो गया हमारा बिल तो हम तो मर गए बिल्कुल। हमारा बिल 250, 300, 350 रुपए महीने के हिसाब से ट्यूबवेल का है। अगर वो उसमें कोई उनको गलतफहमी है तो अपनी को दुरुस्त कर लें, और ये पूरा जोर अपना भी बिल निकलवाएं, मैं अपना भी कांग्रेस को ये दिन थोड़ी देखने पड़ते। लोग तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं,
लोग तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप कुछ करें। कांग्रेस ने तो कुछ किया नहीं, तो आज भुगत रहे हैं। ठीक है, अब जरा हम जयकांत जी को चर्चा में ले आए। अब मुझे जरा जयकांत जी की बात सुन लेते हैं, एक विशेषज्ञ के तौर पर। जयकांत जी, बस धिंगरा साहब सुन लीजिए, अच्छी बात कहेंगे, सुन लीजिए सर। हम सब कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो कम से कम विशेषज्ञ की बात को थोड़ा गंभीरता से हम सुन लें। जी देखिए, ये किसानों का जो समस्या है वो सिर्फ हरियाणा का नहीं है, ये देश के किसानों की समस्या है। इन तमाम चीजों को सामने रख करके हमने कुछ भारत सरकार के सामने, जब पवार साहब थे और उससे पहले भी जो किसी कृषि मंत्री थे उनके सामने रखा था, और भारत के प्राइम मिनिस्टर से भी हमने इस बात को उठाया है और अभी भी उठाए हैं कि ग्राम सभा बिल लेकर के आई है। ठीक है, ग्राम सभा जब बिल लेकर आज क्यों हो रही है कि गोदावरी हुई है नहीं हुई है, किसकी की जमीन है, कितनी जमीन है, दे 10,000 20,000 50,000, ये बात डिस्प्यूट क्यों हो रही है? ये डिस्प्यूट इसलिए हो रही है कि हमारे पास कंप्लीट डाटा नहीं है। हमारा मत है कि एक ग्राम सभा बिल हो और वो ग्राम सभा बिल के अंतर्गत वो तमाम चीजें तय हो जिसमें लैंड एक्विजिशन भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, किसानों के हितैषी भी इन्वॉल्व है, कि वो गांव और ग्राम सभा के लोग ये तय करें कि किस दिशा में और किसको कितना बेनिफिट मिलना चाहिए। एक तो सवाल ये है जो तमाम पार्टियों के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि एक मत बना करके और इन मुद्दों पे आकर के आप बहस करिए कि ग्राम सभा का बिल का रूपरेखा होगा कैसे। लेकिन दूसरी बात, आपको दूसरी बात, आप कैसी उम्मीद कर रहे हैं? मैं अभी दूसरी ग्राम सभा बिल की बात कर रहे हैं या लैंड एक्विजिशन के लिए सरकार बिल नहीं ला रही, दोबारा अध्यादेश ले आई? नहीं, मैं अभी दूसरी बात और जरा सुन लीजिए। ये तो मैं ओवरऑल मैंने बोला है, क्योंकि जितने भी किसान है वो दिल्ली से रिलेटेड नहीं है, वो गांव से रिलेटेड है। और जब गांव जहां आता है तो ग्राम सभा बिल की मैं बात करता हूं, जिससे देखिए 1 लाख गांव इस भारत से उजड़ चुका, ये डाटा कहता है भारत सरकार का। मैं दूसरी बात ये कह रहा था कि एक हमने कहा था कि किसान कार्ड बनना चाहिए। ठीक है, किसान कार्ड जब इस देश के लोगों का बनेगा, जैसे आधार कार्ड आपने बनाया, वोटर कार्ड बनाया, वैसे इस देश के उन तमाम किसानों का एक कार्ड बने और उस किसान के अंदर ये चीजें डाटा आ जाए कि ये किसान है, इसकी 4 फैमिली है। बहुत सारा उत्तर प्रदेश में देखा गया कि व्यक्ति यहां से दुबई गया, और उसके नामो निशान गांव वालों ने मिटा दिया, वो अपने जिंदा होने की लड़ाई लड़ रहा है। तो मेरा ये मत है कि एक किसान कार्ड बने, उस किसान कार्ड के अंदर में क्या होना चाहिए, उसका मेडिकल फैसिलिटी हो, उसकी LIC की व्यवस्था हो, उसका जो सब्सिडी का व्यवस्था हो, उसकी फैमिली की पूरी व्यवस्था हो, कितना एकड़ जमीन है, कौन उसके आगे का कितने परिवार है, 4 हैं 3 है। एक कार्ड के अंदर जब उसके कंप्लीट डाटा होंगे तो भविष्य में आपको कई समस्याओं से निकलने का निजात। लेकिन जयकांत जी, निश्चित तौर पर सुझाव बहुत अच्छा हो सकता है। आपने ग्राम सभा बिल की बात की, सरकार लेकर आई दोबारा लैंड एक्विजिशन अध्यादेश। आप किसान कार्ड की बात कर रहे हैं, सरकार सॉइल कार्ड की बात कर रहे हैं जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। थोड़ा दूर की कौड़ी है, हम तो सिर्फ एक विशेषज्ञ से ये समझना चाहते हैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में स्पेसिफिकली कि साहब हमारे किसानों को फौरी राहत जयकांत जी कैसे मिले। राजीव, अगर मैं केवल दो लाइनों में मैंने 2 शब्द पहले इससे इस्तेमाल किया कि मरने के बाद डॉक्टर आने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या इस वक्त दूसरी बात मैंने ये कहा कि भूख मुझे आज लगी है और आप कहिए कि परसों मैं पूरी खिलाऊंगा, इन दोनों चीजों का कोई इस्तेमाल नहीं है। मेरा ये मत है कि इमीडिएटली आप क्या राहत दे सकते हैं, बैंक के अलावा, जैसे मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी पूरे देश भर में और सामने लाइव मीडिया पे बोलते हैं कि किसान का शोषण करने वाला वहां का लाला है, जिस लाला से किसान पैसा लेकर और उसको 10 गुना जाकर के कमीशन देना पड़ता है और देने में असमर्थ होता है तो जाकर के मुझे छोटी सी टिप्पणी, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। राजीव, गिरदावरी का एक मैं अर्थ बता रहा हूं आपको, गिरदावरी क्यों की जाती है, क्यों दोबारा बार बार किसान के साथ अन्याय ना हो, ये क्यों सोचा जा रहा है। आज गिरदावरी करने जब किसान जाता है तो अनेकों अनेक बिल्डरों ने, जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने किसानों की जमीन बिल्डरों को बांटी। आज भी फसलों का रुकिएगा सर, रुकिएगा 5 महीने सरकार आप लोगों को चलाते हो नाम पर एससी ऋण के नाम पर कांग्रेस सरकार को आप राजनीति करने की कोई और बात नहीं है। अगर गिरदावरी करने के लिए पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार जब खेत में जाएगा, वहां आप किसानों की बात करिए, मौके पर फसल होगी, उसका मुआवजा उसी तरीके से बना होगा, तैयार होगा। एक बात। दूसरी बात मिश्रा जी ने बहुत अच्छी कही,
अगर किसान की फसल का बीमा जो सरकार ने मांग की है और हमारे घोषणा पत्र में भी है, हम वो बीमा योजना लागू कर चुके हैं और जल्दी ही हरियाणा के किसानों को भी उसका फायदा मिलने वाला है। तो अनेकों अनेक ऐसी योजनाएं जो किसानों के हित की है, हरियाणा सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार ने भी उन योजनाओं को किसानों के हित के लिए बना दिया है। परंतु ये जो प्राकृतिक आपदा आई है, जो पहले आपने कहा, उस पर राजनीति की विपक्ष को नहीं करनी चाहिए, केवल मात्र किसानों के भले की सोचना चाहिए। मुझे योजनाएं तो हर सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छी बनाई है और हर सरकार का दावा भी यही रहा। लेकिन सवाल ये है कि हम उस फौरी राहत की बात कर रहे हैं जिससे कम से कम किसान जो इस आफत से परेशान है, दुखी है, निराश है, उससे उबर जाए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक और ले रहे हैं हम यहां पर, लेकिन ब्रेक के उस पार थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, प्रदेश और केंद्र के परिप्रेक्ष्य में, कि किसानों के अच्छे दिन लाने के लिए क्या कोई कोशिश हो रही है वाकई रियलिटी में। एक ब्रेक के बाद अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो हानिकारक हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग रोधक सीमेंट। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हट के। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो हानिकारक हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग रोधक सीमेंट। मिताशी, अब घर लाइए शाही मनोरंजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किसानों के मुद्दे पर है आज की बड़ी बहस। हम थोड़ा सवाल का दायरा बढ़ाते हैं। हमने प्रदेश में किसानों पर जो मुसीबत है उस पर काफी चर्चा की। उम्मीद यह है कि सरकार जल्द राहत किसानों तक पहुंचाएगी, लेकिन सवाल यह कि क्या केंद्र और प्रदेश पर जिस तरह की योजनाएं बन रही हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में 6 महीने, साल भर, 1.5-2 साल किसानों के अच्छे दिन आएंगे? क्या हम सीधे पहले गोपीचंद गहलोत जी के पास जाएंगे। गहलोत साहब, उम्मीद खो चुके हैं इस मुद्दे को लेकर या अभी भी ये भरोसा है? हमने ये नारा खूब सुना चुनावों के दौरान, अब इसके विश्लेषण का दौर है, वक्त है। किसानों के अच्छे दिन आए तो कितने आए और नहीं आए तो कितनी उम्मीद के आगे आएंगे? राजीव जी, वैसे तो लगभग 157 वायदे थे जी। मैं उन पे चर्चा ना करके केवल एक ही चीज, 2 चीजों की बात करूंगा। एक तो जो है हमारे यहां बात हुई थी, 1 रुपया लगाओ 1.5 रुपया पाओ। स्वामीनाथन आयोग को आम किसान नहीं जानता था, परंतु हमारे मित्रों ने ये कहा कि जो लागत 100 रुपए आएगी उसको 150 रुपए किसान को दिया जाएगा। उसी संदर्भ में आज हम कर ये चर्चा कर लें कि लागत जो है किसान की 40,000 रुपए प्रति एकड़ कम से कम आ रही है। अगर कोई भाई जो अपने आप को किसान कहता है
वो मेरी इस बात को झुठला दे कि 40,000 प्रति एकड़ लागत नहीं आ रही। अगर उसको 1 का 1.5 मिलना है तो वो 60,000 रुपए एकड़ मिलना चाहिए। दूसरी बात की थी कि काला धन वापस आएगा, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि आज विषय दूसरा है। परंतु एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि किसान खून के आंसू रो रहा है भूमि अधिग्रहण के नाम पे। कांग्रेस ने भी उसको मारा था बहुत बुरी तरह से, और आज राहत जो है यहां भी नहीं मिली। यहां भी उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो नया आज दोबारा से भी अध्यादेश हुआ है जी, ये कॉर्पोरेट हाउस के फेवर में ज्यादा हो रहा है। किसानों को तो एक किस्म से चोट दी जा रही है। ये 2-3 चीजें जो हैं आज किसानों को बड़ी बुरी तरह से चुभ रही हैं, ये इनको काटे जा रही हैं। ठीक है सर। ढींगरा साहब, कितने अच्छे दिन आए किसानों के, और अगर नहीं आए तो कितनी उम्मीद आपके भीतर है कि आ जाएंगे साल, 6 महीने, 2 साल में? देखिए, मैं गोपीचंद गिलौत जी का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे किया। कांग्रेस के टाइम पे तो हमने 2013 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट लाने में कांग्रेस ने ही काम किया, जिसकी बात ये सुना रहे हैं। कांग्रेस ही उस अध्यादेश को लेके आई जिसकी बात ये कह रहे हैं कि एमएसपी का 50% जो है अमाउंट मिलना चाहिए। ये लोग उसमें शामिल थे, बीजेपी भी उसमें शामिल थी, और अब ये उसी बात को मुकर चुके हैं। और अब जो अभी तो ने इतने लंबी बात की, मैं इनकी बात से एक तरफा से सहमत हूं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, जिससे किसानों का भला हो सकता है। दूसरी बात, ये आज जो अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं और किसानों का 1854 का अंग्रेजों का काला कानून लाने की बात कर रहे हैं, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं और सड़कों पे हम उतर के पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे अगर ये अध्यादेश की बात जो उस काले कानून को लेके आएंगे जो 1854 में अंग्रेज जो थे कृषकों की जमीनें हड़प लेते थे, वो कानून लाने की बीजेपी काम कर रही है अभी, जो कि निहायत ही गलत बात है जो हो रहा है। ठीक है। और जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसमें पूरा अभी गिलौत साहब ने भी कहा, और वो हम कानून 2013 में अध्यादेश लागू किया करवाने की हमने रिपोर्ट करने का काम किया था। इस मामले में कदम उठाना चाहिए, और इस मामले में अगर बीजेपी सोचेगी तो कोई काम किसी का भला हो सकता है किसानों का। और मैं इस मामले में राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ किसानों के हित की बात करना चाहता हूं कि किसानों के हित में ये क्या काम करने जा रहे हैं। अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है, और 25 से 30 हजार तक उनको फौरी तौर पे मुआवजा जो है वो किसानों के जाना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर जयकांत मिश्रा, कितने अच्छे दिन आए किसानों के, और चलो अब तक नहीं आए, हम ये उम्मीद करें कि अब सरकार जैसे जैसे आगे बढ़ेगी केंद्र और प्रदेश में, कम से कम 1-2 साल में तो आ जाएंगे। उसकी कोई नींव रखी जा रही है या नहीं? देखिए, अब अच्छे दिनों की में तो अगर अब हम पढ़ेंगे तो बहस लंबी चली जाएगी, क्योंकि अच्छे दिनों के ऊपर हमने पहले भी बहुत सारी बातें कही हैं। किसानों के लिए क्या हम कोई 2-3-4 चीजें उंगलियों पर गिन सकते हैं? हम ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसे आज रिजल्ट न दिख रहा हो, लेकिन 2 साल बाद आपको, जब सरकार सॉइल कार्ड की बात करती है, फसल के बीमा का जिक्र भी अम्मू जी यहां कर रहे थे, सरकार इसका श्रेय लेने की कोशिश करती है, अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे आएंगे अच्छे दिन? देखिए, कांग्रेस भी अभी, हालांकि हमें किसी पार्टी पक्ष पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कांग्रेस भी अगर किसानों के हितैषी की बात कर रही है तो पहले तो जो बाड्रा साहब ने कई सौ एकड़ जमीन लेकर के और किसानों को सेलू करा करके कमा लिए, पहले तो ये किसानों को वापस कर देना चाहिए, जैसे नंदीग्राम में हुआ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं फिर अभी बात करेंगे तो ये बात पॉलिटिकल बातें चली जाएगी। हमारा मत ये है कि आप लैंड एक्विजिशन बिल को संशोधन क्यों कर रहे हैं? आपका क्या मंशा है? आपका मंशा यह है, आप देश भर के लोगों को, अगर आप देश हित में है तो देश के किसान इसका विरोध करते हैं, तो उन किसानों के खिलाफ जाकर के आप क्यों ये अध्यादेश ला रहे हैं? अगर आप किसान के हित में कहते हैं मोदी साहब कि आसमान में रोड बनेंगे, आसमान में स्कूल बनेंगे, आसमान में कॉलेज और अस्पताल बनेंगे, मेरा ये मत है कि जो पहले से अस्पताल, जो पहले से रेलवे है, जो पहले, देखिए
कई हजार एकड़ लैंड रेलवे के कॉर्नर के बने हुए हैं। आप ये बताइए कि इन लैंड जो जितनी रेलवे के पटरियों के आजू बाजू की जो लैंड है, जो करोड़ों झुग्गियों को कब्जा करके पूरे देश भर में, इसके पास आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है क्या? आप इसको संवारने की आप बात करिए ना। मेरा ये कहने का मत ये है कि इस देश में ऐसे ट्रेन की स्थापना करिए कि हर एक नागरिक एसी का आनंद ले पाए, जैसे गरीब रथ चलती है। आप इसको सोच करके आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। आप मेक इन इंडिया की जब बात करते हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि इस देश के लोगों के बीच में समानता हो। ठीक है, समानता का अधिकार दीजिए। उतने ही किसान की आवश्यकता है जितने रिलायंस के मालिक की आवश्यकता है। समानता का शिक्षा दीजिए। उस देश के दिल्ली के अंदर बैठने वाले व्यक्ति की एजुकेशन वो होनी चाहिए जो गांव के झुग्गियों में बैठ करके पढ़ाई करता है लालटेन के नीचे। वो किताब, कपड़े बदल जाए, स्कूल बदल जाए, लेकिन किताबें नहीं बदलना चाहिए। यह समानता का अधिकार लेकर के आपको इस देश में आना पड़ेगा। मुझे आलोचना और समालोचना कैसे हो रही है आप सुन ही रहे हैं। मैं कितनी मिश्रा जी उम्मीद हम की लोग बात का जवाब एक ही लाइन में दूंगा, सबका साथ सबका विकास मोदी जी की सरकार का ध्येय है और ये हम लोगों ने ये सिर्फ नारा है सर, जुमला बन के रह गया। सुनिएगा, जुमला जुमले वालों के लिए होगा, परंतु जो हमने कहा है हम करके खूब आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। अभी लोग कांग्रेस जी हम करके दिखेंगे। पहली बात, मेरे कांग्रेस के मित्र भी जोर जोर से बोल रहे थे, मैं मेरे मित्र को याद दिला दूं, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया किसान विरोधी कानून 60 साल तक हिंदुस्तान के किसानों पर थोपने का कार्य है जो किसान कांग्रेस के मित्रों ने किया, जो कांग्रेस को मोटे मोटे आंसू रुलाए, जो मिश्रा जी ने कहा केवल मात्र इनको सोनिया जी के दामाद वाड्रा जी नजर आए। आप सुनिएगा, केवल मात्र इन्होंने हरियाणा के लिए हिंदुस्तान के किसानों को लूटने का काम किया, बीकानेर से लेकर गुड़गांव तक, और गुड़गांव से लेकर शिमला तक किसानों के ऊपर किसानों की जमीन को हड़पने का काम किया। वो लोग आज हमें ये बता रहे हैं समय बहुत कम है। धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का, धन्यवाद गोपीचंद गहलोत जी, बहुत शुक्रिया गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ने के लिए। धिंगरा साहब चंडीगढ़ से जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जयकांत मिश्रा जी और अम्मू जी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों का विषय बहुत संवेदनशील है, हमारा किसान दोहरी मार झेल रहा है। जरूरत है सरकार भागीरथ प्रयास करे जिससे कि किसान इस मुश्किल से निकल सके।